बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ बरसाती मेंढक, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है बरसाती मेंढक बाहर आ रहे हैं और वो बहुत झूठ सच बोलते हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो और वो झूठ सच बोले तो समझ में आता है। आजकल मैं देख रही हूँ कि पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों को गलत दिशा दिखाना, गलत बातें बोलना, भड़काना, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं समझती हूँ सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि इंसान ही इंसान का दर्द समझ सकता है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए गंदी गंदी चालें चलना, झूठ बोलना और ज़बरदस्ती कमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। और हम जानते हैं जो यहाँ खाली एक कंप्लेनर जो लोग हैं या कंप्लेन करते हैं, वो अपने गिरेबान में पहले झाँके कि उन्होंने क्या काम किया। इसीलिए आसिम भाई ने कह दिया कि 136 की उम्मीदवार आने वाली रुखसाना मैडम ही होंगी। और मैं पूरी तरफ से ये जो है पूरे आवाम की तरफ से कहता हूँ, अगर रुखसाना मैडम को उन्होंने चुन लिया उम्मीदवार, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको दोबारा चुन के लाएं। काम कर रहे हैं, देखिए 3 साल है ही नहीं, 1 रुपया फंड नहीं आ रहा है, न पगार मिले न कुछ मिल रहा है, लेकिन सब काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह फिर इलेक्शन होगा और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी साइकिल को चुनकर देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके से कमला रमन नगर साइनाका में ये जो शौचालय की आज आपने उद्घाटन किया, साथ में अबू असीम आज़मी साहब भी थे, इस शौचालय की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी दूर लोग जा रहे थे, आज ये शौचालय बनकर तैयार हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। आप यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा दूरी पे टेम्पररी शौचालय बने हुए हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के बने हुए हैं, इसीलिए हमने हमारे यहाँ की जनता को कहीं दूर नहीं जाने दिया। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द बन जाए, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, जिसके वजह से कि बेहतरीन 12 लॉट में ये शौचालय तैयार हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ये पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था और अभी भी बहुत अच्छे से चलेगा। मैडम, जिस तरीके से आसिम भाई कह रहे थे कि अपने दोनों हाथ उठाओ रुखसाना के लिए, तो ये एक ऑफिशियल डिक्लेयरमेंट लग रहा है कि आपकी टिकट पक्की है, जिस तरीके से जनता ने भी प्रेम दिखाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलेगी। यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से आपने नहीं, देखिए 3 साल से हम लोग नगर सेवक नहीं है, काम करने में बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियाँ आ रही है, उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि अबू आसिम आज़मी साहब हमारे पीछे है। हमारे काम कंधे से कंधा मिला के जब भी हम उनको कोई काम बोलते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमें करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पैरेलल चल रहे हैं, इसलिए काम हो पा रहा है। अगर आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में इलेक्शन में किसी किस्म की कोई गलती ना करे, जिससे कि उसका भुगतान हमको 5 साल भुगतना पड़े। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ बरसाती मेंढक, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है बरसाती मेंढक बाहर आ रहे हैं और वो बहुत झूठ सच बोलते हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो और वो झूठ सच बोले तो समझ में आता है। आजकल मैं देख रही हूँ कि पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों को गलत दिशा दिखाना, गलत बातें बोलना, भड़काना, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं समझती हूँ सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि इंसान ही इंसान का दर्द समझ सकता है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए गंदी गंदी चालें चलना, झूठ बोलना और ज़बरदस्ती कमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन है, बहुत सारी पार्टियां आएंगी, लड़ो, और अल्लाह पाक ने चाहा जिसके हिस्से में इज्जत लिखी होगी वो आएगी। लेकिन इस तरीके से झूठ बोलना, पब्लिक को झूठ बोल के वर्गलाना, ये बहुत बुरी बात है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक मर्दों वाली लड़ाई एक अच्छे से लड़ो, ये गंदी लड़ाई मत लड़ो। अपा विधानसभा चुनाव के बाद ये देखा जा रहा था कि गोवंडी के अंदर एक स्ट्रांग अपोजिशन आ गया है, और उस स्ट्रांग अपोजिशन ने कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी कई बार नुक्ताचीनी की है, आपके कामों में अमल दखल करने की कोशिश की, उनको क्या मैसेज देंगे? अरे भाई देखिए, जिसको मेरे सामने इलेक्शन लड़ना होगा वो मेरी तारीफ तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो बुराई करेगा। लेकिन मेरी अगर तारीफ किसी से करवाना है तो ये जितने खड़े हुए छोटे छोटे बच्चे, ये पूरी अवाम, इनसे पूछिए मैंने क्या किया या क्या नहीं। इस डंपिंग के इलाके में जो सबसे ज़्यादा मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुआ, देखिए 5 साल के लिए इंसान नगर सेवक बनता है, लेकिन 5 साल में 2 साल कोरोना हो गया, कोरोना में चले गए, 3 साल काम करने मिला, और ये 3 साल कोई नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। यहीं डंपिंग पे आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा गार्डन बना है, उसके बाजू में पुलिस चौकी बना हुआ है, HBD क्लिनिक बना हुआ है, दूसरे सारे जो लोग अभी जो आगे आगे आ रहे हैं, मैं समझती हूँ अगर उनका आप जाके देखिए, पूरा घेर घार के अपने इलाके को पूरा रखा हुआ है। आप जो लोग मेरे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, आप उनकी जाके थोड़ा जांच पड़ताल नहीं करो, मालूम पड़ जाएगा कि नशेड़ी वो, उनके घर में नशेड़ी वो अपना पहले घर परिवार साफ करे, उसके बाद एरिया साफ करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरी अगर अच्छाई या बुराई किसी से पूछना है तो जनता से पूछो, क्योंकि मैं अपनी तारीफ करूँ अच्छी बात नहीं है। आपने अपने नगर सेवक के चुनाव के टाइम पर एक नारा दिया था, आवाम की खिदमत आखिरी दम तक। Yes. तो आज आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपने पिछले 5-7 सालों में यहाँ पर काम किया है, आज जनता के दिलों में आप
राज कर पा रही है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ बच्चों के दिल पे राज कर पा रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले हर महीने एक बच्चे का एक्सीडेंट होता था, क्योंकि यहाँ पे कोई गार्डन खेलने को नहीं था और बच्चे रोड पे खेलते थे। लेकिन आज बच्चे रोड पे नहीं खेलते, गार्डन में खेलते हैं, जिसकी वजह से 0 एक्सीडेंट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। दूसरे कोई नगर सेवक रहते, लुक्खे लपाड़िए रहते, तो पूरी जगह बेच के, झोपड़े बांध के बेच देते। और ये हमने पब्लिक की जो जगह थी वो पब्लिक के हाथों दी हमने, चाहे वो बच्चों के हो, फिर पुलिस चौकी हमने बनाई, जिसके वजह से नशेड़ियों का कारोबार था इधर। जब से पुलिस चौकी बनी, HBD क्लिनिक बनी, नशेड़ियों का कारोबार खत्म हो गया। आप इस रोड पे, सर्विस रोड पे आप जाएंगे, यहाँ चलने लायक नहीं था, लेकिन ये चलने के लायक हमने बनाया। और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पाइप के बहुत सारे बंच थे। उन बंचों को ख़त्म करके रोड पास कराना, ये बहुत बड़ा टास्क है सब सारे कामों का। और स्लम में काम करना ही अपने आप में एक टास्क होता है। और मैं समझती हूँ अल्लाह ने मुझे मौका दिया था और मैंने दिल से काम किया है। अल्लाह बेहतर जानता है, और आने वाले दिनों में इससे बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। और अब 4 महीने में चुनाव है, जनता अगर आपको एक बार फिर अगर मौका देती है, हाँ। तो किन किन चीज़ों पे आप काम करने वाले हो? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि SMS कंपनी पे हम लोग, मैं जब से जीती डे 1 से मैंने SMS कंपनी पे काम किया, जिसके वजह से मैंने आंदोलन किया, जेल भी गई, 11 दिन जेल गई। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप तो यहाँ के पैदाइशी थे, लोकल थे, क्यों आपने कोई आंदोलन इस तरीके से पहले नहीं किया? क्यों आप जेल नहीं गए? लेकिन हमने वो सारी लड़ाई लड़ी, और ज़मीन से लेके, कोर्ट से लेके, सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई हमने लड़ी, जिसका नतीजा यह है कि बहुत जल्दी SMS कंपनी यहाँ से हटने वाली है। और बहुत बड़े बड़े काम हैं। देखिए, खासकर एजुकेशन पे मैं बात करूँ, एजुकेशन पे और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है कि मेरे वार्ड में कोई BMC स्कूल नहीं है, और BMC स्कूल का कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा अगर कोई काम लगता है तो हेल्थ पे काम करना और एजुकेशन पे काम करना। लेकिन हेल्थ की बात ऐसी है कि HBT क्लिनिक आपको कहीं भी, पूरे आप एरिया में घूम लीजिए, HBT क्लिनिक कहीं अगर मिलेगा तो मेरे वार्ड में 2 HBT क्लिनिक है, और एक हेल्थ पोस्ट मैंने बनाया। हेल्थ पोस्ट की अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हेल्थ पोस्ट जो है वो ग्राउंड +1 बन ही नहीं सकता था। एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन उसको इतना खूबसूरत हमने बनाया। और मैं समझती हूँ कि एवरीडे वहाँ पे 3 दवाखाने हमारे यहाँ लोकल में ही हैं, जो 2 HBT है, एक हेल्थ पोस्ट है। मतलब ये जग जाहिर है, सब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा जब बचता है तो पैसे उसके बच्चों के विकास के काम में आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन के लिए मैं आने वाले दिनों में अगर मैं जीत गई तो अल्लाह से मैं प्रशासन से कोशिश करूँगी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल BMC का बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को BMC की भी एक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिल सके। ये जो काम हुआ है आसिम भाई के नेतृत्व में, तुम लोग बोलेंगे? के नेतृत्व में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जब से आसिम भाई के नेतृत्व में रुखसाना सिद्दीकी साहिबा ने जब से कमान संभाली है, तो वार्ड नंबर 136 के साथ साथ पूरे मुंबई की बात करता हूँ, इनका हर जगह जो काम दिखाई देता है। आज जो काम, और सारे काम ठोस हैं। अभी जैसा कि कहा रुखसाना मैडम ने कहा कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड के पास कोई खेलने की बच्चों की जगह नहीं थी, चूँकि मैं भी खुद स्कूल से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। ये आप जानिए कि इतना बड़ा गार्डन किसी भी वार्ड में इतना बड़ा गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट जो लाने का काम पूरा जो है आप ये समझ लीजिए, पूरा योगदान, पूरी मेहनत रुखसाना मैडम की है। और हम जानते हैं जो यहाँ खाली एक कंप्लेनर जो लोग हैं या कंप्लेन करते हैं, वो अपने गिरेबान में पहले जाके कि उन्होंने क्या काम किया। अगर काम देखना है तो ज़मीनी स्तर पर उतर के देखें कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोड हो, ट्रैफिक हो, वाटर हो, हर जगह रुखसाना मैडम ने दिल खोल के काम किया। यहाँ तक कि आप भी, हम सब जानते हैं, कॉरपोरेशन जो है 3.5 साल पहले डिज़ोल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी जहाँ से हो सके लड़ झगड़ के, कॉरपोरेशन से हो या आसिम भाई के थ्रू हो, फंड लाकर जनता के जो मुश्किलात परेशानियों को दूर करने की वो कोशिश कर रही हैं। इसीलिए आसिम भाई ने कह दिया कि 136 की उम्मीदवार आने वाली रुखसाना मैडम ही होंगी। और मैं पूरी तरफ से ये जो है पूरी आवाम की तरफ से कहता हूं, अगर रुखसाना मैडम को उन्होंने चुन लिया उम्मीदवार, तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको दोबारा चुन के लाएँ और जो हमारे इलाके की तरक्की फिर से आगे कामयाबी जो है मुसलसल चालू रखें, शुरू रखें। इस तरीके से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी जी, क्या उम्मीद है उसी तरीके से वार्ड नंबर 136 में समाजवादी की साइकिल बिल्कुल चलेगी। उससे ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर वोटों से इनको जीत हासिल होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।
थैंक यू। सर, जिस तरीके से आपकी अगुवाई में आपके नगर सेवक जो पिछले 3 साल से नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ काम होते जा रहा है, उसको लेकर क्या? नहीं काम कर रहे हैं। देखिए 3 साल से है ही नहीं, 1 रुपया फंड नहीं आ रहा है, न पगार मिले न कुछ मिल रहा है, लेकिन सब काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह फिर इलेक्शन होगा और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी साइकिल को चुनकर देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। शुक्रिया, ठीक है ना, चलो।